गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है फैक्टराइजेशन। आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी या कोई टर्म गिवन होगी, आपको क्या करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, उस नंबर को आपने राइट करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स तो आपने पढ़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स। इनके फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, जैसे कि आपको 25 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1। फैक्टर होते क्या है, जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा नंबर जो 25 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 दे देगा, वो क्या है, 1 है। 1 तो हर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो 1 तो सभी का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो 25 को और कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, देखो 5 कर देगा ना, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और 25 खुद को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स निकालने तो सीखे हैं। अब जैसे 30 है, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो 1 होगा, इसे 1 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब ये इवन है तो 2 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नेक्स्ट 15 होगा इसका फैक्टर, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 30 खुद होगा। तो इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स निकालने सीखे हैं। ठीक है, लेकिन हम इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टर्स तो हमें पता चल गया, जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, इनका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते होते हैं। जैसे हमें 30 का करना है, तो हम 30 को इस तरह से राइट करते हैं, और इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 3 एंड 5। तो जब हम 30 को कैसे राइट करें, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने 30 को राइट कर दिया ना, यानी कि 30 का हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमें अगर 40 गिवन है, तो 40 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 इंटू, अब 20 बन गया ना, 2 इंटू 20 होता है। 20 को भी आगे हम ब्रेक कर देंगे, 2 इंटू 10, फिर 10 आएगा, 2 इंटू 5 लिख दिया उसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जब हम किसी नंबर को राइट करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, तो हम बोलते हैं कि हमने उसका क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर का तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, और ऐसे हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसे कि हमें 5xy गिवन है, 5xy, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो देखो 5xy का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो ये जो सभी आए हैं ना, 5x और y, ये सभी क्या हैं, 5xy के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक टर्म के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल टर्म है। क्योंकि टर्म्स कैसे बनती हैं, जब उन्हें प्लस या माइनस से सेपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर तो मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये एक सिंगल टर्म ही है। ठीक है, जबकि अगर ऐसे होता ना 3x माइनस 4, तो ये दो टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन आ गया। प्लस का आए चाहे माइनस का आए, तो उनसे टर्म्स बनती हैं। मल्टीप्लाई के साइन से एक सिंगल टर्म ही रहती है। ठीक है ना, अब जैसे 6xy अगर होता, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो आप क्या करो, देखो 5 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो हमने 5 लिखा। लेकिन 6 को तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, कैसे, इसके क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3, इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर 8 होता ना यहाँ पर 8xy, तो आपने ऐसे नहीं लिखना 2 इंटू 4, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है।
आपने इसे 8 को कैसे लिखना है, 2 × 2 × 2, जितना आप तोड़ सकते हो ना, जितना आप ब्रेक कर सकते हो उसे ब्रेक करना है आपने। तो 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते थे, 2 × 3, इन दोनों में से किसी को फर्दर ब्रेक तो नहीं कर सकते ना, इरिड्यूसिबल है ये। अब देखो 2 × 3 6 तो हो गया, अब मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई भी तो है, तो ये सभी क्या हो गए, 6xy के फैक्टर्स हो गए, 2, 3x और y। देखो सिंपल सा है, और फैक्टर्स फाइंड ही ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हो तो कैसे, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं ना, आगे फर्दर ब्रेक तो नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 3, 5 और एक खुद 15। तो इस तरह से हमने देखो 15 के भी इसी तरह से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ना, इसके भी सिमिलरली इसी तरह से फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके हमने फैक्टर्स बना दिया, मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया हमने। ये सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं इस टर्म के, और सभी फैक्टर्स के हमने क्या कर रखे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट कर रखे हैं ना, तो हमने इस टर्म को राइट किया है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। अब लेट सपोज करो कि आपको ऐसे गिवन है 3x × x + 2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, देखो 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय x + 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 3 है, एक x है और एक क्या है, x + 2 है। ना कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 भी है इसका फैक्टर, ये तो पूरी एक सिंगल टर्म है ये, ठीक है। इसको आप सिंगल लेके चलोगे तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 3x और x + 2, ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं तो सब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए ना कि हम प्लस माइनस कंसिडर करते हैं। तो जिन जिन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है वो सभी क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। एक तो 3, एक x और एक x + 2। तो देखो अगर आपको एक सिंगल टर्म गिवन है जैसे कि 2x, आपको इसके फैक्टर्स बताने हो तो आप कैसे बताओगे, आप इसको कैसे लिखोगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे। कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × x ही तो लिख सकते हैं। तो 2 और x इसके क्या हुए, फैक्टर्स हो गए। हमें सिंपली पता चल गया कि 2x के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और x हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऐसे गिवन हो 2x + 4, इसके फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या करोगे। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक तो 2x है और एक 4 है। हर टर्म को आपने राइट करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × x, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, आगे तो नहीं लिख सकते ना, तो 2x को लिख दो, 2 × x लिख दिया, प्लस का साइन है बीच में। 4 को हमने कैसे लिखा है, 2 × 2। अब देखो हमने देखा कि यहाँ भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। एक बार 2 राइट करो, ब्रैकेट लगाओ, देखो कॉमन लेने का मतलब क्या है, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया, हमने बाहर एक बार लिख दिया 2, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगानी है, फिर यहाँ क्या बचा, x बचा ना, x राइट कर दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचा, 2। तो 2 × x + 2 ये बच गया। तो हमने इसको कैसे राइट किया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, x + 2, देखो फैक्टर्स आ गए हमारे पास निकल के। 2x + 4 के क्या फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है और एक क्या है, x + 2, ठीक है। अब सपोज करो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी और जो हमने पढ़ी है वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। इसका बेसिक तो पता है ना, ये क्या होता है, सॉरी ये क्या है, ये टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, 3 टर्म्स हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे, हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये x क्या है, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी है, कुछ भी रखा जा सकता है, 1 2 3 इनकी जगह फिक्स नहीं है।
और ये क्या होते हैं, ये 10 है जो, वो क्या है, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, -18 एक्स क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 4 का क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, 14। ठीक है, ये बेसिक से आपको क्लियर होना चाहिए। आपको बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स बताओ, इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स आप इसे राइट करो। जैसे कि 14 है, इसको हम 2 × 7 राइट कर सकते हैं ना, इसको क्या राइट करें, क्योंकि 2 और 7 इसके फैक्टर्स हैं। हमने 14 को इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब जैसे 12 को राइट करना हो तो कैसे करेंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। तो हमने 12 को फैक्टराइज कर दिया। ये सभी क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में 12 को लिख दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इसे कैसे लिखें, तो आप देखो, आप है ना हर टर्म को फैक्टराइज कर दो, ठीक है। आप पूरे को नहीं कर सकते, आप हर टर्म को कर दो। 10, इसको क्या लिखे, पहले 10 को 2 × 5, एक्स स्क्वायर का मतलब x × x, माइनस का साइन है। 18 को क्या लिख सकते हैं, आपने देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेना, जैसे 3, इसे क्या 3 × 6 नहीं लेना आपने, क्योंकि 6 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसे जितना ब्रेक कर सकते हो आपने ब्रेक करना है। जैसे कि 18 को हम क्या लिखें, 2 × 9 होता है ना, 9 को भी है तो हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो 18 को हम ये लिखेंगे 2 × 3 × 3। एक्स की पावर एक्स क्यूब का मतलब x × x, ठीक है, प्लस 14 2 × 7, एक्स की पावर 4 का मतलब x × x × x, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना होता है, जो भी कॉमन है ना वो निकाल लो बाहर। जैसे कि 2 सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 राइट करो। अब देखो क्या 5 सभी में है, नहीं है। क्या 3 सभी में है, नहीं है। क्या 7 सभी में है, नहीं है। यहाँ x 2 बार है, क्या 2 बार सभी में है x, यस 2 बार सभी में है, तो 2 बार x भी बाहर निकाल लो। तो 2 बार हमने x भी बाहर निकालिए, ब्रैकेट लगाई। यहाँ क्या बच गया, हमने 2 और 2 बार x बाहर ले लिया ना, तो 2 और 2 बार x तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। इस टर्म में क्या बचा, देखो साइन भी आपने साथ साथ लिखने हैं, या माइनस का साइन है ना। देखो 2 और 2 बार x हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, अब 2 तो कैंसिल और ये 2 बार x भी कैंसिल। 3 3 = 9, 9 × x यानी 9x, प्लस 2 तो बाहर ले लिया, 2 बार x भी बाहर ले लिया। 7 × x × x, 7 x × x, x स्क्वायर 7x स्क्वायर। तो देखो 2 × x 2x, 2x × x 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, ध्यान रखना, हमने लगाया नहीं तो क्या हुआ, 5 - 9x + 7x स्क्वायर। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 - 9x + 7x स्क्वायर। तो ये सभी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। क्या क्या फैक्टर्स हो गए, देखो मल्टीप्लाई के साइन से फैक्टर्स बनते हैं ना, हमने अभी देखा। जैसे 14 को हमने 2 × 7 लिखा, तो 2 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है। तो इसका क्या फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, ये x भी फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, और ये वाली टर्म भी क्या है, फैक्टर ही है इसका, ठीक है। ये सभी जो वैल्यूज़ हैं ना, ये इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगी, इसे रिमाइंडर 0 दे देंगी। इस तरह से हमें फाइंड करना होता है। अब सपोज़ करो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ पाएगा। जैसे मैं 6xy को लिख दूँ, 6xy को क्या लिखूँ, 2 × 3, 6 को तोड़ दिया, x × y, इसका मतलब तो यही है xy का, x × y, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। -4y का हमें क्या करना है, एक बार साइन रहने देते हैं, 4y को ही देख लेते हैं। 4 को 2 × 2, y का मतलब × y, 6 का मतलब 2 × 3, 9x का मतलब 9 को 3 × 3, और x मतलब मल्टीप्लाई बाय x। देखो अगर हम 2 कॉमन लेने की कोशिश करें तो 2 इन तीनों में तो है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इन दोनों में तो है, x भी सभी में नहीं है, इन दोनों में है ही नहीं, y भी सभी में नहीं है, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं आएगा।
इसमें तो हमने क्या किया था, इनमें सभी में से कुछ ना कुछ कॉमन आ गया था, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। लेकिन इसमें से तो कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा। हर टर्म को हमने ब्रेक करके देख लिया। तो अब हम क्या करें, इसमें हम कर सकते हैं रीअरेंजिंग मेथड या रीग्रुपिंग मेथड भी जिसे बोलते हैं। अब ये रीग्रुपिंग मेथड है क्या, आपने क्या करना है, ध्यान से आपने दो दो के ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है। फिर उनमें से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब जैसे हमने मान लिया कि हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 6xy क्या है, 2 × 3 × x × y, 4y का मतलब 2 × 2 × y। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, y दोनों में है दो, यानी 2y कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 3x, साइन क्या है इनमें माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 2 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, बस यही आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 + 3x, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस 3x, ठीक है। यानी कि हम दो दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, इसमें से भी ले पा रहे हैं और इन दोनों में से भी ले पा रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या ये सेम है, देखो 3x है 3x है, 2 है 2 है, लेकिन साइन देखो यहाँ प्लस का है या माइनस का है, यहाँ प्लस का है या माइनस का है, लेकिन बस साइन उल्टे हो रहे हैं। और साइन की कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले देखो 6xy और 4y, इसे ना पहले तो हम सभी को फैक्टराइज कर लेते हैं, सभी टर्म्स को। 6xy को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × x × y, माइनस 4y को 2 × 2 × y, 6 को 2 × 3 माइनस 9x, ठीक है। इन दोनों को देखो, ध्यान से देखना है इन दोनों को ही, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है ये कॉमन आ जाएगा, y दोनों में है कॉमन आ जाएगा, तो 2y तो कॉमन ही आ गया, 2 × y मतलब ब्रैकेट लगाई, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा 2 ही बचा ना, और साइन किसका है माइनस का। अब देखो यहाँ जो टर्म है ना वो यहाँ आनी ही आनी चाहिए, रीग्रुपिंग का मतलब ही यही है, ठीक है ना। रीग्रुपिंग का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपको टर्म मिली है यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आप रीग्रुपिंग कर पाओगे इनकी। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, अगर ऐसा नहीं हो पाता ना तो आप इनके ग्रुप चेंज करके देख सकते हो। आपने 6xy के साथ या -4y लिया, आप इसको भी लेके देख सकते हो, इसको भी लेके देख सकते हो। इस तरह से आपने अपने आप इन्हें कैलकुलेट करना है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो दोनों में है नहीं आएगा, 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे साइन अलग अलग है ना, तो हम प्लस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। देखो अगर प्लस हम कॉमन लेंगे तो प्लस की वजह से हमें पता है साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर हमने -3 कॉमन ले लिया ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो -3 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये +2 है ना, देखो कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। ये देखो +2 × 3, मैंने इसमें से -3 कॉमन लेना है, तो -3 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो -2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा -2। क्यों मैंने -3 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन की दिक्कत आ रही थी ना, साइन सेम नहीं हो रहे थे। अगर +3 लिया जाता तो बिल्कुल वही प्लस का 2 रहता, प्लस का 2 और माइनस का 3x, तो इस तरह से तो दिक्कत आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम -3 कॉमन ले लें, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और देख भी लिया आपने किस तरह से। अब देखो -3 कॉमन लिया ना, तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बच जाएगा साइन, +3x। अब देखो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है बिल्कुल सेम है, ये +3x -2 ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को भी आप पूरे में से कॉमन ले लो, 3x -2, ये भी 3x -2 ही है। 3x -2 को हमने क्या ले लिया, सॉरी
3x माइनस 2, इसे अभी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ये तो कैंसिल हो गई, क्या बच गया 2y माइनस 3। तो देखो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स आए, एक तो 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा रफ आइडिया आपको हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इन सभी टर्म्स के, एक तो 12x आपको गिवन है, एक 36 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालो और जो कॉमन आएगा वो आपने बता देना है फिर क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो 12x और 36 गिवन है, 12x के फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे, 12 को ब्रेक कर दो जितना आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, 2 इंटू 6 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख दिया 6 को हमने, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। मल्टीप्लाई बाई x ऐसे राइट कर दिया। 36 को कैसे राइट करें, 2 इंटू 18 को आगे हम कर सकते हैं। आप इस तरह से करके भी देख सकते हो, फैक्टराइजेशन से ही होने हैं ये सारे के सारे। तो देखो 2 इंटू 18 होता है ना, तो वो 2 इंटू 9 होता है, 9 को आगे 3 इंटू 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो भाई कॉमन इसमें सेम क्या है, एक तो ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 3 है, बस 3 ही है ना, उनकी मल्टीप्लाई करवा दो। 2 इंटू 2 इंटू 3, यही कॉमन आ रहे हैं ना, देखो बस। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12, बस। अब नेक्स्ट देखो 2y को कैसे ब्रेक करें, 2 इंटू वाई लिख दो बस। 22xy क्या है, 2 इंटू 11, तो 2 इंटू 11, इसे भी आगे ब्रेक नहीं कर सकते, इसे भी आगे ब्रेक नहीं कर सकते। xy का मतलब x इंटू वाई। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, और y भी तो कॉमन आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू 2y हो गया। अब नेक्स्ट देखो 14pq, 14pq, देखो 14 क्या होता है 2 इंटू 7, ना 2 को आगे ब्रेक कर सकते ना 7 को ब्रेक कर सकते, pq मतलब p इंटू q। अब देखो 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर, 28 मतलब 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 को क्या लिखे 2 इंटू 7 लिख दो बस। p स्क्वेयर क्या होता है p इंटू पी, q स्क्वेयर मतलब q इंटू q। कॉमन फैक्टर्स अब आप बताओ क्या होंगे इसके कॉमन फैक्टर्स, देखो 2 आ जाएगा कॉमन, 7 आ जाएगा, साथ साथ लिखते जाते हैं, एक ये p आ जाएगा, एक ये q आ जाएगा, 2 7 सा 14 p q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स गिवन है ना, एक तो 2x है, एक 3x स्क्वायर है और एक 4 है। तो 2x के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर के 3 इंटू एक्स, हमने 3x स्क्वायर का भी क्या कर दिया फैक्टराइजेशन कर दिया, 2x का भी कर दिया, 4 का फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 इंटू 2। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए भाई, इनमें कॉमन क्या है, क्या 2 सभी में है, नहीं है, इसमें 2 कहाँ है, क्योंकि 3 टर्म्स गिवन है ना, अब हमें तीनों में कॉमन देखना है। यहाँ 2 2 गिवन थी तो 2 2 में देखा, अब ये 3 3 गिवन है तो तीनों में देखेंगे। 2 तो नहीं है, x भी नहीं है। अब देखो अब करें क्या, जब भी आपको कुछ कॉमन दिखाई ना देना वहाँ पर कॉमन फैक्टर 0 नहीं होता। देखो इसके साथ क्या 1 मल्टीप्लाई में नहीं है, क्या ये 1 मल्टीप्लाई नहीं है, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें फिर आप बताओ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, जब भी आपको कुछ कॉमन फैक्टर ना दिखाई दे तो वहाँ 0 नहीं लिखना आपने, वहाँ आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको 3 टर्म्स गिवन है,
6ABC, इसे कैसे राइट करोगे? 6 को भी ब्रेक करना है आपने। 2 × 3, ABC मतलब A × B × C, 24AB²। इसको कैसे, 24 को कैसे राइट करोगे? 3 × 8 होता है ना, 3 8 ज़ा 24। 8 को कैसे, 2 × 2 × 2 हो गया। अब देखो AB² का मतलब A × B × B, ठीक है। अब देखो 12A²B, 12 को कैसे राइट करोगे? 2 × 6, 6 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नंबर नहीं रहना चाहिए जो फर्दर ब्रेक हो सके, जैसे कि 4 तो हो सकता है ना, तो आप 4 नहीं राइट कर सकते। सभी नंबर्स प्राइम होने चाहिए जो फर्दर ब्रेक ना हो सके। अब देखो A² A × A × B, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आप बताओगे मुझे क्या होगा। देखो 2 सभी में है ना, 2 राइट कर दो। अगर 2 बार भी आता ना 2 कॉमन, तो 2 बार भी राइट करते हम, 2 × 2 लिख देते उसे, लेकिन R यहाँ पर 1 टाइम ही रहा है। अब देखो 3 है क्या? देखो 3 भी है, 2 × 3, फिर A भी है सभी में, B भी है, तो 2 × 3 6, और 6AB हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि C तो सभी में है नहीं। तो फिर एक तो AB आ रहा है और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6AB इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखो 6th पार्ट, 16x³ 16 को ब्रेक करो, 2 × 8 होता है ना, 8 मतलब 2 × 2 × 2। इसको फैक्टराइज कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं माइंड में कैलकुलेट हो रहा है तो ये, ठीक है। तो देखो x³ मतलब x × x × x, ठीक है। अब देखो -4x²। अब देखो 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? माइनस के साइन से आपको भी कोई लेना देना है नहीं वैसे, क्योंकि माइनस का साइन सभी में नहीं है। अगर माइनस का साइन तीनों में होता ना तो हम माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते, ठीक है। अब देखो 4, 2 × 2 x² मतलब x × x। अब 32x, देखो 32 का मतलब 2 × 16, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। देखो 32 ही बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 16, 16 2 ज़ा 32 × x। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, और यहाँ कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 2 टाइम्स तो सभी में है ना, देखो 5 टाइम्स सभी में नहीं है, 4 टाइम्स भी सभी में नहीं है, बट 2 टाइम्स तो सभी में भी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है ना, तो 2 टाइम्स हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, इनमें से निकाल लिया हमने। और यहाँ पर x 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, तो 1 टाइम तो सभी में है, मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। 2 2 ज़ा 4, 4 × x 4x हो जाएगा, ठीक है। 7th और 8th पार्ट आपने खुद ने करना है। अब देखो सेकंड सम, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है, कैसे, हर टर्म को फैक्टराइज कर दो, जो कॉमन आए वो कॉमन निकाल लो, बस। कैसे, देखो 2 टर्म है इसके अंदर, एक तो 7x है, एक 42 है, तो 7x को राइट करो आप कैसे, 7 × x। 42 मतलब देखो 2 × 21, 21 को आगे लिख सकते हैं 3 × 7, हो गया। अब इसमें यहाँ पुट कर दो 7 × x माइनस 7x को लिख दिया ना, 42 मतलब 2 × 3 × 7। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो कि एक तो इसमें और एक इसमें क्या कॉमन है, सेम क्या है, 7 है ना, तो 7 बाहर लिख दो। अब हटा दो, इसमें से 7 कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, x, बीच में माइनस का साइन, 2 × 3, यहाँ पर 7 कट गया ना, 2 × 3 6, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिख दिया, 7 × x माइनस 6। ये टर्म तो पूरी एक है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये टर्म पूरी एक है, बट फैक्टर्स इसमें क्या है इसके, एक तो 7 है और एक x माइनस 6 है इसका फैक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
6p माइनस 12q। पहले तो आप देखो, अब हमने यहाँ पर अलग अलग किया ना, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो 6p को यहीं पर ही लिख दो। पहले तो 6 को क्या लिखे, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई p। 6p को तो हमने कर दिया माइनस का साइन। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, बट 4 इररिड्यूसिबल नहीं है, उससे क्या लिख सकते हैं 4 को, 2 इंटू 2 3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 इंटू q। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 इंटू 3 है, यहाँ भी 2 इंटू 3 है, कॉमन ले लिया 2 इंटू 3। क्या बचा अंदर, p बचा यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या बचा, देखो 2 इंटू 3 तो कॉमन ले लिया, यहाँ 2 इंटू क्यू यानी 2q बच गया। तो 2 इंटू 3 6 इंटू p माइनस 2q। टर्म पूरी एक है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, बट देखो यहाँ पे फैक्टर्स दो है, एक तो 6 है और एक p माइनस 2q है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो एक तो 6 फैक्टर आ गया इसका, एक p माइनस 2q हो गया। नेक्स्ट देखो 7a स्क्वायर को क्या राइट करेंगे, 7 इंटू ए इंटू ए। अब प्लस का साइन है, 14 को 2 इंटू 7 इंटू ए। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी 7a है, यहाँ भी 7a है, तो 7 इंटू ए मतलब 7a, ब्रैकेट लगाया, यहाँ से 7a तो कैंसिल, a बचा, प्लस यहाँ से भी 7a कैंसिल, 2 बचा। ये फैक्टराइज हो गया बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो -16z, इसे क्या लिखें हम, -16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z लिख दिया, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा 24 को तो कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 जेड क्यूब मतलब कि z इंटू जेड इंटू जेड। अब देखो यहाँ पर 2 4 टाइम्स है, यहाँ 2 2 टाइम्स है, बट 2 टाइम्स तो दोनों में ही है ना, 4 टाइम्स तो दोनों में नहीं है, बट 2 टाइम्स तो दोनों में है। तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स 2 हमने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखना है, 5 तो दोनों में नहीं है, यहाँ z 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, बट 1 टाइम तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने z 1 टाइम बाहर निकाल लिया। 2 बार तो 2 बाहर निकाला है, 1 टाइम z, अंदर क्या बचा, एक तो माइनस का साइन बचा है, 2 बार तो 2 बार निकाल लिया, तो 2 बार तो बच गया 2 इंटू 2 4, और एक z हमने बाहर निकाला, यहाँ तो एक ही था, अंदर बचा ही नहीं, प्लस ये 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, यहाँ से कैंसिल, 5 बचा है, एक बार z बाहर निकाला तो 2 बार z बच गया, 5 इंटू z यानी 5z स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 20, बट 4 को तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 5 क्या बन गया 20, एल स्क्वायर मतलब l इंटू एल इंटू एम, एल स्क्वायर एम था ना, एल इंटू एम। इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया और ये राइट कर दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 30 को क्या लिखें, 15 2 ज़ा 30 होता है, 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया, और 2 ज़ा 3 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30, ए एल एम, ए इंटू एल इंटू एम। क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो 2 ले लिया एक तो बाहर, एक 5 ले लिया, यहाँ l 2 टाइम्स है या 1 टाइम है, 1 टाइम तो आ सकता है, बाहर ले लिया, m दोनों में है, m भी बाहर ले लिया, बस 2 और 5 कैंसिल, यहाँ 2 बचा, lm कैंसिल, l बचा, 2l हो गया, प्लस 2 इंटू 5 कैंसिल, 3 बचा, lm लिया है बाहर, lm कैंसिल, a बचा। तो ये क्या हुआ, सॉरी इसकी ना हमने मल्टीप्लाई भी नहीं की, 2 2 ज़ा 4 4z हो गया ना ये, -4 प्लस 5z स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10 इंटू l इंटू एम यानी 10lm 2l प्लस 3a। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। इस तरह से करना है हमें, हर टर्म को क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन करना है, फिर जो कॉमन आए वो कॉमन निकाल लेना है, और फिर वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी।
अब देखो 5x² इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, -15 को 3 इंटू 5 एक्स, y² को x इंटू वाई इंटू वाई। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, तो 5 ले लिया एक तो हमने। यहाँ x 2 टाइम है या 1 टाइम है, 1 टाइम तो बाहर आ सकता है। y यहाँ 2 टाइम या 1 टाइम, तो 1 टाइम हमने बाहर ले लिया, यानी ये 5xy बाहर ले लिया। तो 5xy बाहर ले लिया तो x तो बच गया, माइनस का साइन, 5xy कॉमन लिया तो 3 और y बच गया यहाँ 3y, क्योंकि 3 की y के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, मल्टीप्लाई का ही तो साइन है 3y। अब देखो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 5xy, x माइनस 3y। तो ये जो पार्ट है ना 7th 8th 9th और ये 10th पार्ट है, ये आपने खुद में करने हैं। अब देखो थर्ड सम, फैक्टराइज करना है आपको। अब हमने देखा भाई ऐसी तो कोई टर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही जो सभी में हो। यहाँ 4 टर्म है, एक तो ये है, एक xy है, 8x है और 8y है। ना तो 8 सभी में, ना x सभी में क्योंकि यहाँ x नहीं है, ना y सभी में क्योंकि यहाँ y नहीं है, तो कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया, 5xy इन सभी में था, यहाँ पर 10lm कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन ही नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। रीग्रुपिंग मेथड क्या कहता है, 2-2 के ग्रुप बना लो आप। तो देखते हैं क्या इससे काम बनता है हमारा। इन दोनों का ग्रुप बना के देखते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहाँ y बच जाएगा क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, तो x प्लस वाई। यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई, यानी यहाँ भी x प्लस वाई बचेगा, यहाँ भी x प्लस वाई। बस काम चल गया हमारा, क्योंकि सेम ही बचना चाहिए ब्रैकेट में दोनों ग्रुप में, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का ग्रुप बनाया हमने, x² को हमने क्या लिखा, x इंटू एक्स प्लस xy को x इंटू वाई प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस 8y को 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। अगर आप माइंड में कर पा रहे हो ना तो इन सब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमें साफ दिख ही रहा है यहाँ पर 8 कॉमन आएगा, तो फिर हम क्यों इसे करें। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखो इन दोनों में से जो हमने कॉमन लिया वो हमने x दोनों में है ना, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ y, और बीच में साइन क्या है, प्लस का, x प्लस वाई। अब प्लस 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, दोनों में है ना तो कॉमन ले लो, 8 है ये। अब यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ y, x प्लस वाई। रीग्रुपिंग मेथड कहता है कि ये जो दो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आई हैं ना, x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई, ये सेम होनी चाहिए, अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर रीग्रुपिंग मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो देखो हमारा तो बिल्कुल सेम आया है, x प्लस वाई x प्लस वाई। अब क्या करो, दोनों जगह है, आप इन दोनों को भी कॉमन निकाल लो। हमने क्या किया, इस पूरे में से x प्लस वाई को ही कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा फिर, अगर हमने x प्लस वाई को ही कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ x प्लस का साइन और 8, x प्लस 8। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक तो x प्लस वाई और एक x प्लस 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों के और इन दोनों के ग्रुप बना के देखते हैं। देखो इन दोनों में से जो कुछ भी कॉमन आना नहीं हमें दिख रहा है, ना तो y दोनों में है, ना 2 ना 5, तो यानी 5y माइनस 2। लेकिन अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो भी तो यही बचेगा ना। क्या यहाँ पर भी ऐसी टर्म बन सकती है 5y माइनस 2। देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 3 से। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 5 और यहाँ 2,
यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है। इन दोनों में x है तो x भी बाहर ले लूँ तो यहाँ 5y माइनस 2। ऑब्वियसली काम चल गया हमारा। इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे हम। देखो कैसे, 15 क्या होता है 3 इंटू 5 एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, माइनस 6 को क्या लिखे 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 5y को 5 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से देखो 3 दोनों में है, ठीक है, x दोनों में है, ठीक है, 3x कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा है, यहाँ तो 5 इंटू वाई यानी 5y, और यहाँ क्या बचेगा -2। देखो अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा, कुछ भी सेम नहीं है, तो लेकिन 1 तो होता है ना सभी के पास। हमने 1 कॉमन ले लिया तो 1 से 5y को डिवाइड करेंगे तो 5y ही तो आएगा और -2 ही तो आएगा, क्योंकि इसे भी 1 से डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दो उस वैल्यू से, तो यानी 1 से डिवाइड करेंगे या 5y बचेगा, सॉरी, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। मतलब कुछ भी चेंज आने वाला ही नहीं है 1 कॉमन ले लिया तो। यहाँ भी 5y माइनस 2, यहाँ भी 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 उठा लो बाहर कॉमन, 5y माइनस 2। अंदर क्या बचा, यहाँ तो 3x, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गए, तो 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें हम। अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी बचेगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और y दोनों में। अगर मैं माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ प्लस का a और प्लस का b बचेगा। यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, हो जाएगा काम। तो देखो इसमें से हमने क्या ले लिया x कॉमन, a प्लस बी। यहाँ भी a प्लस बी ही बचना चाहिए। क्या करें, इन दोनों के साइन ऑपोजिट करने हैं तो माइनस कॉमन ले लो। देखो जब भी साइन आपको ऑपोजिट चाहिए हो ना, माइनस कॉमन ले लिया करो। माइनस कॉमन ले लिया, y भी दोनों में, y ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, यहाँ माइनस ए वाई था ना, y तो ले लिया बट हमने माइनस वाई लिया है। तो देखो ध्यान से, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, माइनस वाई कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। अब देखो माइनस ए वाई को हमने माइनस वाई कॉमन लेना है इसमें से, तो माइनस वाई से हमने कर दिया डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा ए, तो मतलब प्लस का ए है वो, तो यहाँ ए बचा। अब माइनस बी वाई में से माइनस वाई कॉमन लेना है, माइनस बी वाई बाय माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यानी क्या बचा बी, तो यहाँ प्लस का बी बचेगा। ठीक है, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, उठा लो बाहर कॉमन, एक बार लिखो। अब क्या बचा अंदर, इसको ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे। देखो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इसको ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला ए प्लस बी इससे कैंसिल, क्या बचा एक्स। यहाँ भी क्या बचेगा माइनस वाई, बस हो गया। यहाँ पर जो ग्रुप बनाना है ना, ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर आप 15 कॉमन लोगे तो पी क्यू प्लस 1, और यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, यानी जो ब्रैकेट में आएगा ना वो सेम नहीं आएगा। लेकिन हम करें क्या अब, आप क्या करना, इसका और इसका ग्रुप बना लो। ठीक है, इसे ऐसे लिख लेना 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू। इस दोनों में से जो कॉमन आए वो कॉमन निकाल लेना और इन दोनों का ग्रुप बना लेना। ठीक है, इन दोनों में से क्यू तो कॉमन आएगा ही, 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से भी देख लेना, जैसे 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, प्लस 9 को 3 इंटू 3 इंटू क्यू, 15 को 3 इंटू 5, 25 को 5 इंटू 5 इंटू पी। इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, फिर जो ब्रैकेट में सेम आएगा पूरे एक्सप्रेशन में से उठा लो, कॉमन ले लो। इसमें से भी देख लेना। आप इन दोनों में से क्या करना, इसका और इसका ग्रुप बना लो, इसका और इसका ग्रुप बना लो।
हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर इन दोनों में साइन ऑपोजिट करना पड़े आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करना, आप माइनस कॉमन ले लेना, क्योंकि साइन ऑपोजिट करना हो तो हमें माइनस कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों आपने खुद करने हैं।